कि 1580 से लेकर 2002 तक, जब नागपुर शहर को 300 साल पूरे हुए 2002 में, डॉक्टर भालचंद्र रामचंद्र जी अंधारे जी ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया कि महिपत शाही बाद में राजा बख्त बुलंदशाह बना और मुसलमान हुआ। तो इसके अलावा एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा राजा वीरेंद्र शाह आरोप लगा रहे हैं और दूसरे राजनेता आरोप लगा रहे हैं, तो मैं राजा वीरेंद्र शाह जी से और एनआईटी से अब एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो कागज़ मेरे हाथ में इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये कागज़ हमें कमेटी को आरटीआई में दी गई जानकारी पे दी गई है। इसमें आप ऊपर देखेंगे नागपुर सुधार प्रन्यास का नाम है, कोई ये ना बोले कि ये हमने बनाए। ये देखिए आप, नागपुर सुधार प्रन्यास का नाम है, ये स्टैम्प लगा है आरटीआई का। इसमें एनआईटी ये लिखती है, राजे बख्त बुलंदशाह यांनी सन 1971 ते 1973 दरमियान कबरीकरिता। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि एनआईटी खुद कबर लिख रही है, कबरीकरिता सोडलेली जगह, जो जगह छुटी हुई थी कबरीकरिता 2 एकड़, जो राखीव बता रहा है एनआईटी, उस 2 एकड़ ज़मीन में से राजा बख्त बुलंदशाह उर्फ बीबी शाह, जो राजा वीरेंद्र शाह जी के पिताजी हैं, उन्होंने 14 लोगों को यहाँ पर भूखंड बनाकर ये कब्रस्तान की राखीव 1.5 एकड़ ज़मीन बेची। तो राजा वीरेंद्र शाह जी, अब मुझे आप ये बताइए कि आपके पिताजी ने ही वो राखीव 2 एकड़ का शाही कब्रस्तान, जो आपके पूर्वजों का था, आपके पिताजी ने खुद सेल किया। और ताज्जुब करने की बात यह है कि जो एनआईटी ये दावा करती है कि मैं मालक, मैंने ये ज़मीन राखीव रखा, वो एनआईटी आँख बंद करके, कान बंद करके इस षड्यंत्र को पूरा होने देती है। वहाँ 13 इमारतों का अनाधिकृत तौर पे, ये इसमें लफ्ज़ लिखा है अनाधिकृत तौर पे, उसका निर्माण किया जाता है। एनआईटी खामोश है। पिछली 4 तारीख एसएलआर ऑफिस में हो चुकी है, एनआईटी के तरफ से कोई भी कर्मचारी अभी तक नहीं आया है। उसके अलावा हमने 2012 के अंदर कमेटी ने ये आरटीआई भरी। ये आरटीआई में हमने एनआईटी से सवाल किया कि भाई 2 एकड़ ज़मीन जो शाही कब्रस्तान के लिए राखी हुई है, उसमें 14 भूखंड जो बने, 14 इमारतें जो बने, उसमें क्या एनआईटी ने परवानगी दी है? ये देखिए आप, एनआईटी खुद लिख रही है कि वहाँ बनने वाली किसी भी इमारत की उसने परवानगी नहीं दी। फिर सोचने लायक बात है कि एनआईटी बोलती मैं मालक, मैंने राखी रखी, 14 इमारतें बन जाती। एनआईटी बोलती कि मुझे, हमने परवानगी नहीं दी, मतलब उनको जानकारी ही नहीं। ये एक स्कैम है, ये एक कब्रस्तान का घोटाला है। मैं अपनी राज्य सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, अपने कमेटी की जानिब से, कि इसका भी गहन जांच की जाए, संज्ञान लिया जाए। अब देखिए, सबसे आखिरी बात पे मैं आ जाता हूँ। अभी हमारे माननीय यशस्वी लाडले प्रधानमंत्री जी, विकास पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके कैबिनेट ने और हमारे वक्फ मंत्री जो है किरण रिजिजू सर जी ने उम्मीद पोर्टल नामक एक पोर्टल शुरू किया पिछले 6 महीने से, और तमाम वक्फ संस्थाओं के मुतवल्लियों से आग्रह किया कि वो अपनी वक्फ संस्थाएं उम्मीद पोर्टल में दर्ज करवाए। ये देखिए, 1 महीना पहले ही हमने वो राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रस्तान को उम्मीद पोर्टल के अंदर आवेदन कर दिया। ये उसका पूरे फॉर्म है। हमारा राजा शाही कब्रस्तान जो है बख्त बुलंदशाह का, अब वो उम्मीद पोर्टल के अंदर नोंद हो चुका है। जैसा कि आपने कहा, आपका सवाल था कि कमेटी की एनआईटी ने उन्होंने क्या मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचने लायक बात है कि 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 2014 के अंदर कमेटी ने नरेंद्र मोदी जी से इस कब्रस्तान को बचाने के लिए पत्र व्यवहार किया। उनका जवाब आया। 2014 के अलावा 2015 में व्यवहार किया नरेंद्र मोदी जी से, 2018 में किया, 2017 में किया। कंटिन्यू 4 बार कमेटी ने श्री नरेंद्र मोदी जी से यह अनुरोध किया कि कृपया करके ये ख़त्म होते हुए कब्रस्तान को बचाए, इसके भूमि घोटाले को बचाए, भू माफ।
भू माफियाओं से इसे बचाए। श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से महाराष्ट्र मंत्रालय को कुछ आदेश आए। उसके बाद में हमने माननीय श्री नितिन जी गडकरी, जो हमारे नागपुर शहर के सांसद हैं, हमारे प्रिय नेता है, बहुत बेहतरीन इंसान है, 2013 में हमारी कमेटी ने उनसे भी अनुग्रह किया कि नितिन जी गडकरी जी कब्रिस्तान को बचाने में हमारी मदद करें। श्री गडकरी जी ने हमारे अनुरोध पर श्री एकनाथ राव जी खड़से, जो उस समय मिनिस्टर थे, उनको भी पत्र लिखा। उसके अलावा आरिफ नसीम खान साहब वक्फ मंत्री, उनके द्वारा मोजनी कराई गई। उसके अलावा नजमा हेपतुल्ला जी, उसके अलावा हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट श्री धर्माधिकारी अधिकारी साहब जी को भी हमने इस कब्रिस्तान, इस इतिहास, इस हेरिटेज को बचाने के लिए आवेदन किया। इतना सब करने के बाद भी पिछले 14 साल से हम एनआईटी, कारपोरेशन और सिटी सर्वे के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कारपोरेशन सुनने को तैयार नहीं थी। कारपोरेशन सुनने को तैयार नहीं, एनआईटी को सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये घोटाला हुआ है, ये एक घोटाला किया गया है, सोचा समझा घोटाला किया है। उसके बाद में अभी पिछले साल अधिवेशन के अंदर, जब ये देखिए, ये वक्फ एक्ट 1995 है, इसके अनुसार एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ की घोषित हो चुकी है, वो प्रॉपर्टी हमेशा वक्फ ही रहेंगी। ये देखिए, मनु कुमार श्रीवास्तव जी, जो प्रधान सचिव और महसूल वन विभाग है, उन्होंने भी यहाँ उल्लेख किया है कि जो कमेटी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो चुकी है, वो ट्रस्ट का नाम चलाया जाए, वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार लिखा जाए। अब आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये सब करने के बाद में, जैसा कि माननीय पत्रकार जी, जो हमारे TNNN वाले शहजाद सर है, उन्होंने जो शहबाज सर है, जिन्होंने हमसे ये सवाल किया कि क्या हुआ, तो अब मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ कि क्या हुआ। अभी तक आपने इतिहास सुना, तमाम लड़ाई बात सुनी। पिछले साल जब शिवसेना के अब्दुल सत्तार साहब जब वो अल्पसंख्यक मंत्री बने, माइनॉरिटी मिनिस्टर बने, जब यहाँ पर पिछले साल अधिवेशन भरा, ये देखिए 13/12/2023 का ये पत्र है हमारी कमेटी का। राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान कमेटी अब्दुल सत्तार साहब से जाके मिली और अब्दुल सत्तार साहब को ये पत्र द्वारा जानकारी दी, तमाम दस्तावेज पुरावे दिखाए। तब अब्दुल सत्तार साहब बोले कि ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की घोषित हो चुकी है, कमेटी को क्या प्रॉब्लम है। तो हमने उनको बताया कि सर, आखिर पत्रिका के अंदर भूल चूक से जहां पर कब्रिस्तान का उल्लेख होना चाहिए था, आखिर पत्रिका के अंदर एनआईटी ने अपने आप को मालक घोषित कर लिया है। वहां पर हमें राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान कमेटी वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार ऐसी नोंद चाहिए। तब माननीय श्री अब्दुल सत्तार साहब, जिन्होंने हमारी समस्याओं को बड़ी गंभीरतापूर्वक सुना और एक लेटर मंत्रालय मुंबई को भेजा और एक लेटर औरंगाबाद पंचक्की वक्फ बोर्ड के ऑफिस को भेजा। उसके बाद में ये देखिए आप, तारीख 24 जनवरी 2024 के दिन, ये गौर से देखिए आप, ये पत्र 24 जनवरी 2024 के दिन माननीय अधीक्षक भूमि अभिलेख, जो अभी इसमें श्री अभय जोशी जी है SLR, उनको ये पत्र आया और ये पत्र शासन द्वारा आया, वक्फ बोर्ड द्वारा आया और इसमें उल्लेख किया गया कि चूंकि वो कब्रिस्तान जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 168 है, वो कब्रिस्तान कमेटी का जो नाम है राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान कमेटी, ये नोंद किया जाए, साथ में वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार लिखा जाए। जब ये पत्र माननीय अधीक्षक अभिलेख अधिकारी श्री अभय जोशी जी को आया, तो उन्होंने एक पत्र सिटी सर्वे नगर भूमापन अधिकारी को भेजा। हमारी कमेटी 31/4/2024 के दिन वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी जनाब जब्बार साहब के साथ में हमारी पूरी कमेटी, जनाब जब्बार साहब जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी थे, 30/4/2024 को यहाँ पर हाजिर हुई। इसमें उस बात का उल्लेख है, उस समय एनआईटी की तरफ से कोई नहीं आया, कारपोरेशन की तरफ से कोई नहीं आया, सिटी सर्वे की तरफ से कोई नहीं आया। राजा वीरेंद्र शाह के जो दावे हैं, वो दावों का भी कहीं अता पता नहीं था। तो हम यहाँ आए और उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया अपने बड़े अधिकारी अधीक्षक अभिलेख को कि मैं इनका नाम चढ़ाने के लिए, इनकी ट्रस्ट का नाम चढ़ाने के लिए, किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं, हमारी जो ट्रस्ट है राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान का नाम चढ़ाने के लिए, वक्फ प्रतिबंधित सत्ता चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, आपके आदेश में हूँ। वहाँ से लेकर
तो 25/11/2025 तक हमारी तारीख थी। 25 तारीख जो हमारी थी पिछले महीने की, एक घटना पर आप जरा सा गौर कीजिए। एक वीडियो मेरे साथी फ़हीम भाई अंसारी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मोजनी वाला उस दिन का वीडियो चालू करे और वो आवाम के सामने रखे। तो हुआ ऐसा कि 23 तारीख के दिन सिटी सर्वे ऑफिस से श्रीमती सपना, जो वहाँ के अधिकारी है, बहुत अच्छी मैडम है वो, बहुत कोऑपरेटिव मैडम है वो, उनका एक फ़ोन आया मुझे कि साजिद भाई, हम लोग NIT कारपोरेशन और सिटी सर्वे के लोग मिलकर राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान जाना चाह रहे हैं। तो चूंकि आप लोगों ने अपील किए हैं तो आप लोग अपील करता है तो आपको वहाँ पर उपस्थित रहना है। तो जब उन्होंने बोला कि वहाँ आपको उपस्थित रहना है, तो मैं और मेरे कमेटी के 7 लोग उस दिन वहाँ पहुँचे। जब हम पहुँचे तो अधिकारी आने के थे, तो हम लोगों ने उस समय तक का उस शाही कब्रिस्तान के अंदर जो 15 साल से, जो पिछले 15 साल से जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम अधिकारियों के बिना अंदर नहीं गए। जब अधिकारी वर्ग आया, जब हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद में अधिकारी वर्ग ने अपना चौकसी का काम वहाँ पर शुरू किया। शुरू करने के बाद में वहाँ अभी चौकसी का काम शुरू हुआ था कि थोड़ी ही देर में राजा वीरेंद्र शाह जी के समर्थक और वहाँ के कुछ लोग वहाँ जमा हो गए। और जमा होने के बाद में उन्होंने तनाव निर्माण करने की कोशिश की। नगर रचना के जो अधिकारी थे सिटी सर्वे के, उन्होंने उन लोगों को बताया कि देखिए, हम सरकारी अधिकारी हैं, ये लोग अपील करता है, चूंकि इन्होंने SLR ऑफिस में यहाँ का केस डाला है, हम ये कब्रिस्तान की चौकसी करने आए हैं। वो लोग हमारी ट्रस्ट से भी उलझने लगे, हमारे कमेटी से उलझने लगे। हमने उनको प्यार से समझाया कि भाइयों, हमसे उलझो नहीं, जैसे दस्तावेज हमारे पास है, जैसे भारतीय पुरावे हमारे पास है, अगर आपके पास इस तरह के पुरावे हैं तो आप भी SLR ऑफिस आइए, अपना दावा कीजिए। हमारा देश शासन से चलता है, प्रशासन से चलता है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से चलता है। ये भारत है, ये किसी की मर्जी से नहीं चलता है। हाँ, कुछ दिनों की तानाशाही रहती है, लेकिन ये मुल्क संविधान से चलता है। तो हमने उन्हें बताया कि आप संविधान के दायरे में आइए। उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया। वहाँ पर चौकसी पूरी हुई मुकम्मल, हमारी साइन वगैरह ली गई। हम जैसा आए थे वैसा ही वहाँ शांति से गए, वहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं हुआ। अभी आपने कुछ दिन पहले एक राजनेताओं का बयान सुना होगा। मैं वो राजनेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे अफसोस है कि वो इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद आज आवाम के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं। जबकि उनका तो काम था कि जब वो सामने आए थे तो उन्होंने हमसे मिलना था, पूरे दस्तावेज देखना था। तो उन्होंने अभी ये कहा, वो राजनेताओं ने एक ही पक्ष का सहारा लिया और उनका पक्ष सुन के पत्र परिषद भी ले ली, सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, अखबारों में भी डाल दिया और पूरा नीरा झूठ डाला। हकीकत जानने के लिए उन्होंने कोशिश की ही नहीं। उन्हीं राजनेताओं ने अभी ये भ्रम फैलाया कि वक्फ बोर्ड ने अचानक दावा कर लिया, वक्फ बोर्ड ने अचानक कब्जा कर लिया। अरे भाई, ऐसी कैसी वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन पर चला जाएगा? और ये जो वक्फ बोर्ड है, जिसको उन राजनेताओं ने ये कहा कि लैंड जिहाद हुआ, तो मैं उनको जिहाद का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मतलब समझा देता हूँ। सिर्फ एक, जिहाद का सबसे अच्छा मतलब ये है अपने गुस्से पे काबू पाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची जिहाद वो है कि ताकत होने के बाद भी कमज़ोर को माफ़ कर देना, मजलूम होने के बाद भी उसे माफ़ कर देना। तो ये सच्चा जिहाद है। तो उन्होंने, वो राजनेता ने ये कहा लैंड जिहाद। तो मैं पूछता हूँ कि NIT ने जो 1954 के अंदर इस कब्रिस्तान की 31.06 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण किया, तो क्या NIT भी लैंड जिहादी है? वक्फ बोर्ड के पहले सिटी सर्वे वक्फ बोर्ड के पहले सिटी सर्वे था। सिटी सर्वे में भी कई संस्थाएं, कई ज़मीनें नोंद हुई।
तो क्या सिटी सर्वे भी लैंड जिहादी था? क्या चैरिटी कमिश्नर जिसमें कई संस्थाएं नोंद है, जमीनें नोंद है, तो क्या वो भी लैंड जिहादी है? अब शर्म और हंसी की बात यह है कि जिस पार्टी के वो उच्च पद के नेता है, नागपुर शहर में उनको बड़ा मान सम्मान है, वो बड़ा मान सम्मान है, तो उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती बिना जानकारी के। तो उन्होंने जो लैंड जिहाद का आरोप लगाया, तो आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल बोर्ड उसका नाम है, जो भारत सरकार के अधीन है। अब मुझे बताइए कि जो चीज भारत सरकार के अधीन है उसे आप लैंड जिहादी बोलेंगे, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधीन है उसे आप लैंड जिहादी बोलेंगे? आप बताइए ना, आपकी मानसिकता क्या है? आप किस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं सिर्फ झूठ का सहारा लेकर? थोड़ी सी जानकारी, सीमित जानकारी लेकर आप भ्रम मत फैलाइए। शहर के अंदर अमनो चैन रहने दीजिए। ये शहर एकता की मिसाल है। राजा बख्त बुलंदशाह ने जिस वक्त ये शहर बसाया, 12 खेड़ों को मिलकर बसाया। उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अरे वो जाने दीजिए यार। राजा बख्त बुलंदशाह ने अपनी सनद किसी मुसलमान को नहीं दिया, जोशी जी को दिया। अब आप बताइए कि कहाँ हिंदू मुस्लिम है? और मैं नेताओं से फिर एक बार हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इतिहास को जानिए, सच्चाई का साथ दीजिए और तोड़ मरोड़ करके भड़का कर किसी भी प्रकार का अपना राजनीतिक फायदा ना उठाए। अब रही बात कि वो कब्रिस्तान पर हमें अधिकार कैसे मिलेगा, चूंकि ये केस भूमि अभिलेख अधिकारी श्री अभय जोशी जी के अधीन है, विचाराधीन है, लगातार तारीखें चालू है। हमारी ट्रस्ट राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान के पास इस कब्रिस्तान संबंधी तमाम दस्तावेज है। हम अपने विरोधी पक्ष से खुला चैलेंज कर रहे, उन राजनेताओं को खुला चैलेंज कर रहे NNTV के माध्यम से कि आप के TNN, माफ करना, TNN चैनल के माध्यम से जो हमारे रियाज भाई शेख जिसके प्रमुख संस्थापक है, कि आप अपने दस्तावेज पेश कीजिए, हम अपने दस्तावेज पेश करेंगे। ये भारत है, यहाँ संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में फैसला होगा। यकीनन हमारे पास जो दस्तावेज है, हमें उम्मीद है कि हम सच पर है, हम हक पर है, यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको दिया हुआ है आपके पास नहीं बहुत अभी जब 25 तारीख थी हमारी, वो तारीख में माननीय SLR साहब ने, जो राजा वीरेंद्र शाह जी ने अपने दस्तावेज पेश किए, वो हमें प्राप्त हुए SLR साहब द्वारा, और जो दस्तावेज हमने जमा किए बाय प्रूफ, वो SLR साहब द्वारा श्री वीरेंद्र शाह राजा साहब को दिए गए हैं। हमारा यही आखिरी बोलना है कि अपने शहर में अमन और चैन बनाए रखो। ये लड़ाई जो है ये साक्ष्यों के आधार के ऊपर निर्धारित होंगी, और साक्ष्य हमारे पास है, साक्ष्य उनके पास है। जिनके पास सच्चे साक्ष्य होंगे, यकीनन जीत उन्हीं की होगी। मैं एक बार फिर TNN TV का तहे दिल से अपनी कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ मैं मोहम्मद शेख साजिद, जो राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान कमेटी का अध्यक्ष हूँ, इसी नारे के साथ कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।